संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि सहितं। आप सभी दर्शकों अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। हम आपके कार्यक्रम में हमारे सम्मानित अतिथिगण को मंच पर आमंत्रित करें। उसके पहले इस युक्ति के साथ, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। इन्हीं के साथ मैं बड़ी सम्मान के साथ बुला रहा हूँ हमारे भाजपा प्रदेश कमेटी सदस्य पश्चिम बंगाल के माननीय दशरथ कुमार सिन्हा साहब। आप समाज सेवी हैं। मैं प्रेम के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आने की कृपा करें। जोरदार करता ध्वनि से सम्मानित करें। हमारे बीच स्वदेशी पूज्यते राधा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इस पद्धति को ख्याल रखते हुए हमारे बीच सम्मानित शिक्षक गुरुदेव हैं प्रेम कुमार सर। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। नारी शक्ति वो सभ्य भारी हमारे बीच मौजूद है। लोक गायिका अभी नदी से बची है कि बच्ची अच्छी गा रही है। मैं सम्मान के साथ बुला रहा हूँ सुश्री कोमल कुमारी, मंच पर आने की कृपा करें। एक और हमारे बीच अतिथि महोदय हैं जो हर वक्त समाज साहित्य कला के सप्रेमी हैं। मैं उन्हें इस युक्ति के साथ बुला रहा हूँ। मुझे तोड़ लेना रे बनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। मैं अपने छोटे भाई प्रिय समाज सेवी चौधरी प्रकाश जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। कर्तव्य ध्वनि के साथ सम्मान करेंगे। हम सभी मौजूद हैं डिसेबल स्पोर्ट्स एंड हेल्थ एकेडमी पटना की प्रस्तुति है और ये भारत सरकार संगीत मंत्रालय के सौजन्य से प्रस्तुत है। यहाँ पर रंगमहल के अंतर्गत चाहत हिंदी नाटक का मंचन होगा। उसके बाद ये डोली नाटक भी है। तो मैं विलंब न करते हुए मैं आग्रह करूं कि हमारे उद्घाटनकर्ता महोदय दर्शक कुमार सिन्हा जी से मैं अनुरोध कर दूं कि इस मंच का विधिवत उद्घाटन करें। हमें दो शब्द सुभाषित देने के लिए प्रेम सर से आग्रह करूं कि 2-4 शब्द रखने की कृपा करें। प्रेम सर। सबसे पहले आज हम लोग इस जगह में इकट्ठे हुए हैं और आप लोग बहुत ही उत्साह के साथ
ये नाट्य कार्यक्रम को देखने के लिए आए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में दशरथ भैया आए हुए हैं, वो आप लोगों को कुछ बोलेंगे 2 शब्द। मैं मुख्य अतिथि चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी से हम अनुरोध करूँ कि 2-4 शब्द बोलने की बात करें। आज के मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई अनिल कुमार सुमन जी, उद्घाटनकर्ता हमारे अग्रज श्री दशरथ कुमार सिन्हा जी, प्रेम सर, आदरणीय प्रेम सर, और हमारी छोटी बेटी शंभू भाई की बेटी है, अच्छा कलाकार है यहाँ पर उपस्थित। और हमारे अभी उपस्थित हुए हैं हमारे गार्जियन विजय कुमार जी, अधिवक्ता विजय कुमार जी, उनके साथी और सारे साथी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामना। कल दूसरा सोमवार है, यहाँ पर एक और कलाकार है आए हुए बादल सर ने गाना गाया है, भोले बाबा बस जाना दिल में हमार। हम चाहेंगे कि 2-4 लाइन इस बीच में कभी उनको मौका मिले। और ये जो डिसेबल सोसाइटी है, डिसेबल स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एकेडमी है, ये सारे संस्था बहुत ही मेहनत करके कलाकारों को इकट्ठा रखती है, समायोजन करती है और हम लोग को बीच में आकर कला प्रस्तुत करती है। तो हम लोग बिहार सरकार के माध्यम या केंद्र सरकार के माध्यम से जो कुछ भी चलता है उसको हम लोग को दिल में रखना चाहिए कि ये इस नाटक के माध्यम से क्या है हम लोग के समाज में देना चाहते हैं, उस बातों को ध्यान रखना चाहिए कि समाज जो सरकार कोशिश कर रही है, जो कलाकार कोशिश कर रहे हैं, उनको हम लोग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इसी के साथ हम इस पूरे टीम को पहले शुभकामना देते हैं और धन्यवाद भी ज्ञापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश जी। मैं सीधे चलता हूँ हमारे इस कार्यक्रम को उद्घाटन करता हूँ महोदय माननीय दशरथ कुमार सिन्हा साहब। आप भाजपा प्रदेश कमेटी सदस्य हैं पश्चिम बंगाल के और वरिष्ठ समाज सेवी हैं। आपसे अनुरोध करता है कि 2-4 शब्द आशीर्वाद दें। आदरणीय इस मंच के संचालक सुमन सर जी, हमारे साथ मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्तिगत, मंच से नीचे दर्शक दीर्घा में कलाकार और आयोजक, दर्शक सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूं। और 2 शब्द मुझे आपके सामने रखना है क्योंकि उद्घाटन करता मैं ही हूं। इसके बाद आपको प्रथम नाटक चाहत देखने को मिलेगा। बंधु इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जीवन ही रंगमंच है और हम हर व्यक्ति नाटककार है, नाटक करते हैं। जीवन की शुरुआत मां के गर्भ से जीव ही संसार में लाता है हमें, हम नाटक करना शुरू कर देते हैं और अपने नाटक का प्रादुर्भाव करते हैं जब हम जुआ होते हैं। और तब एक कवि कहता है, यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसकी पानी है। हम जीवन को जीते हैं, जीवन एक कला है। यह कला है और संस्कृति है जो हमारी मानव सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए भारत सरकार भी इस पर बहुत गहन मंथन किया। और भारत सरकार जब गहन मंथन किया तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आप नाट्य जगत से, कला जगत के लोग हैं, आपसे कला के माध्यम से निर्माण होता है, आप निर्माण करता भी है। क्योंकि निर्माण व्यक्ति के
सोच से पैदा होता है और वह अपने आने वाली पीढ़ी को एक ज्ञान प्रदर्शित करता है। तो सर्वप्रथम हम मानव हैं और मानव के नाते हमारा भी कुछ सोच है, हमें कुछ करना चाहिए, हमारे अंदर कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सृष्टि करता है, लेकिन उसका अंश होने के साथ हम भी सृष्टिकर्ता का एक अंश हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे होते हैं और हम अपने बच्चों में संस्कार डालते हैं और वह संस्कार हमारी सभ्यता और संस्कृति की होती है। और यह सभ्यता और संस्कृति की प्रतिमूर्ति हर माँ बाप होता है। इसलिए हम कहते हैं प्रथम गुरु माँ होती है। और जब गुरु की व्याख्या करते हैं तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और पुनः आकर हम माँ के पास में शुरुआत कर देते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की शुरुआत माँ के गोद से शुरू होता है। इसलिए मेरे भाइयों एवं बहनों, यह नाटक है, नाट्य कला देखेंगे। अभी हमारे भाई जो हमारे इसके आयोजक हैं या हमारे जो मंच संचालक सुमन भाई हैं, मैं शायद उनसे उम्र में बड़ा होऊंगा, आपको इतना सुंदर सजा गुजा नाटक देखने को मिलता है। हम लोग जब बचपन में नाटक में जाते थे, नाट्य परिषद हुआ करता था और उसमें खुद बांस गारो, खुद उसमें पर्दा बांधो, खुद ही डायरेक्टर बनो, खुद ही पीछे से प्राउंटर बनो और खुद ही आर्टिस्ट बनो। कितना सुंदर माहौल में हम अपने बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन हम लोगों को जीराखंड वाला गांव में एक छोटा सा कोठरी में लालटेन जला के और उसमें पाठ रटाया जाता था कि आप इस नाटक का यह आप पात्र हैं और इस पात्र के नाते आपको यह रोल अदा करना है स्टेज पर। तो हम नए युग में बहुत कुछ सुविधाओं से लैस यहाँ पर है और हमें बहुत कुछ करने का मौका मिल रहा है। केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम मानव हैं और मानवता के लिए हमें कुछ करना है। इसके लिए भारत सरकार 1985 में सोचा। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री से पहले एक ऐसे नेता बने जो पहले कवि थे, बाद में वो राजनेता थे। माननीय आज तो भारत रत्न नहीं है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। और वाजपेयी जी जब आए तो पूरी हमारे बच्चों का विकास हो, हमारी राष्ट्रीय संस्कृति धरोहर का विकास हो, इसके लिए कला और संस्कृति विभाग को ही वाजपेयी जी ने अलग किया। और आज तो इस भारत के जो हमारे ये संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं, राजस्थान से आते हो गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी अपने स्तर से बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो हर स्तर से हर व्यक्ति अपने जीवन के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। और इस नाटक के माध्यम से, मंच संचालन के माध्यम से हमारे जो भी छोटे भाई, मेरी बेटियां, मेरी बहनें जो इसमें काफी आगे बढ़कर सक्रिय होकर बच्चों में सभ्यता और संस्कृति के प्रति जो जागरण पैदा कर रहे हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और वो आदर के पात्र हैं। और हमारे बच्चों में वो सारी खूबियां हैं जो एक मानव जीवन, हम जो इस संसार में आए हैं, हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से ले चले और अपने को एक अच्छा मानव बन के दिखाएं। इसके लिए जो आपका कार्य है सराहनीय है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूंगा कि आप में दिन प्रतिदिन इस प्रकार के ज्ञान और वर्धन हो। नमस्कार, जय। धन्यवाद माननीय दशरथ कुमार सिन्हा साहब। आपने बहुत छोटे समय में हिंदुस्तान की संस्कृति और राजनीति को सराबोर कर दिया। आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं एक निवेदन ये करना चाहूँ कि हमें लौटा दो वो सूखी रोटी को भूल है, हमें लौटा दो वो बांसों से मंच गाड़ कर नाटक करना है। क्यों कि
कि आज गांव में नाटक बंद हो गया है, बच्चे कहाँ चले गए, ये समाइकर बन रहे हैं, पॉकेट मार बन रहे हैं। और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई क्या बोलते हैं अपना पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम इस समाज के मार्फत से आज हम सभी यहाँ जो मौजूद दर्शक दीर्घा में हमारे भाई बड़े खर्चे ने, उससे मैं अनुरोध करूँ कि हर टोला में नाटक होना चाहिए, तभी हमारे भारत सरकार की जो मनोकामना है, जो उद्देश्य है, पूरा हो सकता है। और आज जितने जो कलाकार हम लोग आज यहाँ मौजूद हैं, हम सबका सपना पूरा हो सकता है। ये बड़े कार्यक्रम हो, लेकिन नुक्कड़ भी कम से कम होना चाहिए, कम से कम महीना में एक बार होना चाहिए, हर चौराहे पर होना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि आज जो हमारे नौजवान जो स्माइकर हो रहे हैं, जो पॉकेटमार है, वो नहीं होता। हमारे गुरु हैं, नाम बताते हैं सुरेश कुमार हाजू साहब, उन्होंने कहा कि सुमन, मैं अगर नाटककार नहीं बनता तो मैं पॉकेट मार था, समझा। मैं गर्व से कहता हूँ ये नाटक का देन है कि हमें मनुष्य बना दिया। और आज हिंदुस्तान में कौन है सुरेश कुमार हाजू को जानता है? अब समझिए, उन्होंने कहा कि सुमन, अगर ये नाटक रंगमंच नहीं हमको मिलता तो मैं उसी दुनिया में चला जाता। इसे धन्यवाद है ईश्वर को और इस साहित्य संस्कृति कला को कि हमें आदमी बना दिया। और आज निस्वार्थ बिहार में तो नंबर 1 हम कहेंगे, क्योंकि उनके साथ 10 साल 11 साल हम उनके छत्र छाया में रहे हैं। निस्वार्थ नाटक कर रहे हैं और बच्चों को खींच करके लाते हैं, वैसे बच्चों जिनका कोई छत्र छाया नहीं है। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि उसी तरह हम सब लोग ये भारत सरकार का सपोर्ट करें और नाटक को हर चौराहे पर करने की कोशिश करें। अभिधि के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये प्रथम सत्र उद्घाटन कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा करता हूँ और आप सभी से निवेदन है कि अपने यथावत स्थान पर चलने की महती की कृपा करें और आगे के अब नाटक देखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। डिसेबल स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर अकेडमी पटना की प्रस्तुति 2 दिवसीय नाट्य महोत्सव रंगमहल में पहले नाटक की प्रस्तुति लोक नाटक टोली, जिसके निर्देशक है सुमन कुमार, सौजन्य सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार, दिनांक 20 जुलाई 2025। तो चलिए एक छोटा सा परिचय डोली नाटक के बारे में। दहेज उत्पीड़न की करुणापूर्ण सत्य घटना पर आधारित नाटक है, जिसमें दहेज के लिए बहू को जला दिया गया या जहर दे दिया गया या आत्महत्या करने पर विवश किया गया। घर समाज न्याय तंत्र से भी न्याय नहीं मिल पाता है। दहेज हत्या एक मजाकिया रिवाज का रूप लेता जा रहा है। दहेज हत्या सिर्फ बहू को ही नहीं मारती, बल्कि बहू की माँ, बहू के पिता को भी स्वाह कर देती है। समाधान क्या हो सकता है, ये हम सभी को सोचना पड़ेगा। तो आइए लेकिन उससे पहले हम आग्रह करूंगी अपने सभी दर्शकों से कि हम थोड़ी सी शांति बनाए रखेंगे और एक बार जोरदार उत्साह बढ़ाएंगे, जोरदार देखते हैं नाटक डोली।
मंगल भवाना अमंगल हारी रामा हो सुदा सारा था अजीर बिहारी रामा हो मंगल भवनाय मंगल हारी मंगल भवनाय मंगल हारी आज टोली की चर्चा होगी। टोली की चर्चा का है काहे कि हर घर में विराजमान है दहेज रूपी धाना और जिसकी शिकार हमारी बेटियां हो रही हैं। ये लोभी समाज दहेज के लोभी समाज दहेज को कर प्रतिष्ठा प्रदान करता है। ये कहानी राम का की बेटी अपनी बच्ची को पास होकर बाहर किया दहेज कहीं सिकरी के लिए तो कहीं गाली के लिए तो कहीं आंखी के लिए आप बेटी को जला दिया जाता है। हमें ये बात समझ में नहीं आती कि क्या इंसान की जान एक अंगूठे की चिन्ह के बराबर है। रामू काका अपने बच्ची को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया और अब बड़ी हो गई है शादी करने के लिए जो घर को पंडित जी को बोले हुए शायद आज पंडित जी आ रहे हैं आप टाइम दिए कि बाबा हमारे बच्चे के लिए देखिए अच्छा वर्ष मिले तो और हम आज लगता है लेकर जाएंगे घर के लिए जहाँ हमारे बच्चे के लिए सुयोग भर मिलेगा कि भगवान आज कृपा करना कि अच्छा सा वर मिले मेरी बच्ची को सुख संपत्ति मिले घर में राज करे। प्रणाम बाबा हम अपने की इंतजार करें। अच्छा अच्छा हम अपने के यहाँ सुख मुहूर्त देख के चला दावत आली समझली कि ना ये पता चल और वही खबर लेके तो आवत आली दहरा बहुत सुंदर जोड़ी राम सीता की जोड़ी लागी चलिए हम तक देर ना करें आधे जोड़ी और जोड़ के दिन तरह तमन्ना लेन देन सब ठीक कर शुभ काम में देरी कहा है बाबा चलिए ना जोड़ी चलिए जल्दी से भेंट कराएं। यही हमारे लड़का के पिताजी जी बड़ा आइए हम लोग बैठिए बैठिए अरे बैठने करम खाली नाश्ता पानी के बदले
दे हम अपने अपन बेटिया के ना दे दी एगो फ्रीज दे दी और का जे कुछ नहीं हम आज देखो मिक्सर बोलेगा अच्छा एगो मसाला पीसे वाला एगो मिक्सी मशीन दे दी हां और कुछ कहला है जी अच्छा आई वो अपन लड़की के घूमने फिरे ला एक घूमने की गाड़ी के भी लड़का ना और का अच्छा आई लड़की का बड़ा आराम रही आई वो कपड़ा छोड़ के मशीन हो गई अच्छा देखी हमनी के वो कुछ मांगना है हां अच्छा ठीक है जाते पूछना वो सोना के चैन दे दे बउआ के ए जजमान हां हमरा तो रोरा के मने घबरा था ऐसे पंडित जी का कर दिया कुछो ना चाहिए मिक्सर मशीन चाहिए कुछो ना चाहिए फ्रीज चाहिए कुछो ना चाहिए फटिया चाहिए घूमे ना बोलता है मैं समझ जाओ ये साफ साफ बोलता है ए पंडित जी देखो हमरा हम पहले न करी के हमरा कुछ न दे अरे जे कुछ दे समझा कम दी है तब अपन बेटे के ना दी हन जी कि हमरा के दी हां हां ठीक है तू सब तू चिंता मत कर हम फरियाद है मर्यादा है जजमान साफ साफ बोल दे कि कितना डिमांड है आप तू बंदा हमारा देखी पंडित जी हमरा ज्यादा कुछो डिमांड ना है अरे शादी ब्याह में भाई खर्चा भी तो है अरे मान ले कि लड़का के हम बाराती लेके जाए तो उन्हें 2500 स्कॉर्पियो चाहिए और तू को हमर मलकिनी कहा है कि बैंड बाजा कम से कम बेटा के ब्याह में तू को से कम ना होए के चाहिए तो इस सब में खर्चो है ना जी हम अपने लिए कुछ थोड़े मांगेंगे और ज्यादा ना 5 लाख रुपया दे दे एकदम हम काम से अपने ही बाराती लेके आए ना कुछो ना ये पंडित जी हाँ हाँ ये हाँ आपको आता नहीं कुछो नहीं चाहिए 5 लाख रुपये पता नहीं ये पंडित जी तो हम कह देनी तक हम अपने से ले ली अरे जे वही में सोच विचार करके आसानी से आके गई आप भी बताइए ना जजमान कि क्या डिमांड है अरे हमको कहबे करी कि 5 लाख रुपया दिला दी आई जे सब सामान है सब अपन बेटी का दी बना का एक बात करिए हाँ अरे वही में समझ बूझ के कुछ कही कि इनका भी हार ना ये पंडित जी अब जे कुछ कहेला है से अपने पर हम छोड़ देंगे और जे कुछ कहेला है फरियावेला से अपने फरियादी ये जजमान हाँ चलो 3 लाख में फाइनल कर देना हे पंडित जी अपने के लिए हम बात रख लेंगे लेकिन हे जी तनी सुनी जी अरे पंडित जी कही खत ना कि 3 लाख रुपया दिला देती तो ठीक है जी अच्छा ए पंडित जी ऐसे हमने मकीनियों के राय ठीक है लेकिन कहे कि 3 वाला मामला ठीक ना हो 3 टिकट महाटिकट वाला से कहे रहे ना पंडित जी जाते ना 3 लाख के कारण रहेगी 3 लाख के खाओ हाँ और एक काम करो जब हमारो बात मानी 3 लाख एक अरे पंडित जी अपना हो हमेशा खाली कम कराने में रही अच्छा ठीक है अपने के हम बात उठाएंगे 3 लाख में हमनी के मंजूर है ए धन्यवाद 3 लाख में 3 लाख एक में हम फाइनल कर दे हाँ तो हम कहता नहीं चल ये जी आप तो तनी नाश्ता पानी के चलिए हाँ चल के जब तक तुम्हारा फाइनल कर हो जाए काल ले आप भी नहीं इतना कुछ तय हो ही गए अरे तो हमने तो मुंह मीठा करी भाई इतना मार पीला का जान दे रहे हैं आज देखो परिवार ये वाले इतना सब बड़ी कंजर है सगा दी बात लगे कोई दे तो सब अपने न करेंगे ठीक रहता है ना अरे लड़की अच्छा ये जजमान हाँ मैं
मुहूर्त आज हो जाए शादी ब्याह समझ राम सीता के जोड़ी लग जाए क्या पंडित जी लट मारना पंडित जी बात क्या पंडित जी तो हमनी के तैयारी अपने लोग बढ़िया से तैयारी करी तैयारी करके धूमधाम से कूदे आए ठीक है। कोई शिकायत ना हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक लेकिन लेकिन जो है दान दक्षिणा कुछ हमने के दे दीजिए पंडित जी अरे सब बात हो गए अरे सगुनमा कम से कम दिला दी तब न पक्का समझल जाए जी सगुन उगुन मिलबे न करब पक्का हो गए शादी ब्याह और जल्दी से बारात लेके एकदम सज धज के आए बच्चट मरवा ठीक है पंडित जी बना पंडित जी बना लेके ही गाड़ी दे दे पंडित जी हम बियाह नहीं करब समझ के लगे अरे शादी ब्याह में शंकर जी के गाड़ी पड़ो शादी ब्याह में रामचंद्र जी के गाड़ी पड़ो एकदम मरवा चुके भाग तो एक पंडित जी हम राम जी या शंकर जी नहीं समझ के लगा हम इंजीनियर भी ही सुनी अरे लड़की के लड़का के बहिन के नाती लड़का के दादा के दादी के चाचा
चाची के बुआ के बवाल कइले बा हो बवाल कइले बा बवाल कइले बा हो बवाल कइले बा हाय बेटा हवाई के नीनी बवाल कइले बा हाय बेटा हवाई के पूरा बवाल कइले बा बवाल कइले बा हो बवाल कइले बा बवाल कइले बा हो बवाल कइले बा हाय बेटा हवाई के नीनी बवाल कइले बा हाय बेटा हवाई के दादी गाली गलौज बंद कराई अन्ना तो ठीक ना होई हमें जिया ना हो दे गाड़ी को साग ह अरे भाई अभी लड़का उठ के गरम हो जाएगा अभी वो गरम क्या करेगा सब तो लड़ले रहा ये पंडित जी हम शादी बियाह न कइले करे ये जी कि जानकारी सुनेगी भगवान के भी शादी हो गए तो उनका भी गाली पड़ रही है रामचंद्र जी की भी शादी हो गए तो उनका भी गाली पड़ रहा है अरे अच्छा तो ठीक है पंडित जी ये भाई गीत गावे तो हम बच्चे को गाली ना दिया ठीक ना बवाल कइले बा हो बवाल कइले बा बवाल कइले बा हो बवाल कइले बा है पंचम के दीदी बवाल कइले बा ओए पंडित जी के दीदी बवाल कइले बा जैसे फगुआ के पुआ वैसे पंडित जी के पुआ सुने पानी जैसे फगुआ के पुआ वैसे पंडित जी के पुआ सुने पानी अब हाली हाली बिना कराई न जाई कति पानी अब हाली हाली बिना कराई न जाई वाह भाई पंडित जी अब शादी ब्याह ना करा अब शादी ब्याह करावे कोई गाली सुने वाला बनी अरे पंडित जी आप कैसन मिर्ची लगा आपके तो हमरा कहली अपने कि सब सुहाग भागे कहियो तक सुहाग ना भागना है हम शादी ब्याह करावे कि गाली सुने हो ऐसे शादी ब्याह ना करावे अरे वाह ये बहुत तक कोई जी के क्या बैठी हम शादी ब्याह करावे हां और गाली देवे के हाथ तो लड़का में दादी की हमरा ने कहा हमार शर्मा है जी ढकलवा के मम्मी आए बनी अच्छा और कोई बात नहीं जल्दी से लड़की को भी बुलाइए रुके रुके ओम मा मंत्रो मंत्रो सर्वदा दो ये विवाह तुम
देखिए हमारी इज्जत के ध्यान रखिए। हम वादा कर की दादी के अगर हम सिकरी और गाड़ी दे दें, लेकिन बेटी के घर को शादी देखिए समझे अपने हाथ कोट मत जोड़ी। 10 दिन का देखिए सब चीज उधारी होला, कहे तो उधार नहीं भाई। कहल एगो कहावत कहल गेल है कि भइल बियाह मोर करबा का, जब बियाहे हो जाए तो ई बात में का तो 10 दिन बाद दी है। हमरो बात
कुछ समझ में बात नहीं आती। मैं सुना था कि बेटी को पढ़ा लिखा कर जो बना तो दहेज को मांगे। मैंने कहा मैं अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सब कुछ दे दिया और फिर ऊपर से 8 सीख ली। ये गाड़ी कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से हम सीखे गाड़ी लाएंगे। हाँ लाऊंगा मेरी बेटी की खुशी के लिए। हम अपने शरीर को बेच देंगे, हाँ, लेकिन हाँ एकदम चाहे मेरे शरीर को बेच देना होगा, लेकिन हम गाड़ी और सीखी देकर जाएंगे। हाँ हम जाएंगे, मेरी बेटी है, हम जाएंगे, हाँ हम जाएंगे। भैया हम तो बच्ची की शादी में थे ना, हम कमा कर आपको दे देंगे। आपको 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक? हम सवेरे आएंगे। अरे बताओ, अरे 10 दिन का टाइम लिया था इसका बाप, आज 4 दिन बीत
अरे तुम लोग हल्ला काहे ना कर रहे हैं? हल्ला ना करेगी। आप मेरे मामा को पैसे लिए थे ना? हाँ? अरे हम ही कह रहे हैं कि हमने महीने का शांति बना से क्या जरूरत है? अशांति फैला रहा है। चाहिए तो कर रहा होगा। अब फूलों के जेब कर रहा है जब मैं करी लो हमारा काम है कि समझाने के चले बबुआ चल, अब सबको लड़का ना। अगवा के मोजरा से लाली लाली होठवा से चुरा से रसा चुरेला जैसे आगा के मोजरा से रसा चुरेला रसा चुरेला जैसे आगा के मोजरा से रसा चुरेला उनके रस चुरेला सुबह से लेकर के कमरे तक रह गई, बर्तन साफ हुआ था। कोई देखे मांगी, हो देखे मांगी। फिर जल्दी काम करो। अरे ओ महारानी, अरे किधर गई? पता नहीं किधर मर गई। अरे महारानी, अरे किधर गई? किधर बर्तन धो रही हो? हम पानी से कल देर चिल्ला रहे हैं, तुम इधर बर्तन धो रही, पानी तो इधर पीने के लिए। अरे अरे बेटा, मारना मत रे अरे काहे ना हल्ला मचा रहा है? अरे तो नील ना जाएगा तुम लोग ऐसे काहे कर रहे हो? अच्छा, तू दिन भूल जाएगी जब हम साफ की जगह मेरे पर जुलूम करते हैं। मतलब का सब बोला कि तू दो से लोग मतलब नहीं है, इसको मार के सरकार पूरा करेगी। अच्छा ठीक बात है ठीक लेकिन ऐसे नहीं कर काहे कर रही हो? अरे हम तो भैया छुपे अरे समझा ही वरना समझाएंगे लेकिन इन लोग के बात मैया
मैं खोखिए अरे ओ कुलच्छनी, अरे अभी बताओ कि 10 दिन बीत गया, अभी तक तुम्हारा बाप नहीं आया। कब आ जाएंगे? कब आए? अब शाम बीतने का है, कब आएंगे तुम्हारा बाप? बाहर पेट खाली खाने आए हो? आज हाँ आज 10 दिन हो गया ना, हम जा रहे हैं। मेरी लाडी बेटी से आदमी इतनी सी थी ना, वो बहुत शरारत करते थे। इस दुनिया में मेरी आज जाएंगे, हम आज के लिए हमने गाड़ी का चाबी देंगे, सिकरी देंगे। हाँ चलते हैं ना। अरे बहुत बेचैनी हो रही है, हमें क्या करें। अच्छा जल्दी चलाओ भाई, आज हम मेरी बेटी से आदमी है ना। हाँ बहुत खुश होगी मेरी बेटी, बहुत आज खुश होगी। हाँ 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 यही चीज होता है। समझी साहब, ए समझी साहब, आ दरवाजा खोलिए ना। क्या बात है? सब सन्नाटा। ए समझी साहब, सही तरह दरवाजा खोलिए ना। मेरे दरवाजा ये क्या है? अरे मेरी बेटी ने कहा वो बाबू, अरे अरे ये तो मेरी बेटी को मार दिया रे। अरे दहेज के भाभी, अरे किधर ले आने? ये ले ले, तू गाड़ी की चाबी दे दे। ये ले गाड़ी की चाबी दे, ये सिगरी ले, सब ले, लेकिन मेरी बेटी को तो लौटा दे। अरे मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी को लौटा दे, मेरी बेटी को लौटा दे। अरे अरे कहाँ हुआ बेटी? मत अरे मेरी बेटी कहाँ है? बोलो रे। ये खाएगी, ये खाएगा।
मेरी बेटी सदा के सो गई, अब उसे कोई नहीं सताएगा, अब कोई दहेज के लिए उसे नहीं कर पाएगा। अरे घर में मार, घर में सताई जाती है बेटियां, ससुराल में सताई जाती है बेटियां। क्यों क्यों? महेंद्र गांधी से लेकर के आज तक सरकार की एक बात मैं सुनी, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ। पर मेरी बेटी क्या मिला मेरी बेटी को? मैं समाज में घूमता हूं तो बेटियों पर चलाता जाऊंगा, नहीं चाहिए ये सब। हे भगवान, तुमसे मैं पूछता हूं, तुम कहते हो कि बेटी आ सकती है, ना आ सकती है, तुम बेटी को पैदा क्यों करते हो? तुम मरने के लिए, खाली परीक्षा देने के लिए, गैस की बाली बेटी पर चलने के लिए। अगर ऐसा है तो मैं तुझे हाथ जोड़ता हूं, बेटियों को पैदा करना बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। हाँ। चलिए देखिए अपना बेटा क्या किया है। सरपंच पीछे भी जा रहा है। देखिए मुखिया जी, मेरी बहू को मार दिया मेरा बेटा। बहू को बेटा मारा है कि आप लोग मारे मिलके? अरे हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हम तो बहुत समझाए थे कि देखो अरे सब कुछ मिल जाएगा, ये घर में रोज रोज के कचर कचर मत करो, लेकिन हम लोग थोड़े ही कह दिए थे कि तू उसका जाने ले लो।
बेटियां हमारे देश में बहुत सारी लोग बेटियां इसी तरह जलाई जा रही हैं। मैं समाज से पूछता हूँ क्या ये उचित है? मैं समाज से पूछता हूँ क्या उचित है? इसलिए आज से हम लोग दहेज ना लेंगे ना दहेज देंगे। दहेज है कानूनी अपराध है। इसी के साथ हमारे सामने अगर नाटक अच्छा है तो तालियां मुझे लगता है कि और जोरदार होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा और पूरी टीम को बधाई इतनी अच्छी प्रदर्शन के लिए। और मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैंने खिड़की से पीछे देखा कि धान को बोया जा रहा था, इसका समय है। तो हम आप सभी यहाँ पर मुझे लगता है कि लगभग लोग क्रिश्चियन हैं और समझते हैं बिचड़ा किसी और खेत में डाला जाता है। जब उससे धान के स्वस्थ पौधे उग आते हैं, धान के स्वस्थ पौधे जब उग आते हैं तब उसे उस खेत से उखाड़ कर और तब उसे प्रॉपर रूप से किसी दूसरे खेत में लगाया जाता है। क्यों? ताकि वो अच्छी फसल दे सके। वैसे ही पिता जस्ट लाइक वही खेत है जहाँ बिचड़ा को जन्म देते हैं और एक स्वस्थ पौधा तैयार करके ससुराल भेजा जाता है जहाँ की वो फले फूले उसके परिवार को समृद्ध करे। और वहाँ पर ऐसी घटनाएं जब होती है तो एक पिता का हृदय फट जाता है। और मुझे लगता है कि बेटी का पिता होना अपने आप में सौभाग्य की बात है और स्त्री हमेशा पुरुष की आई है और उसकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो सृजन करता है। हमारी धरती माँ भी सृजन करता है। हर एक स्त्री जो नए सृष्टि की रचना करती है वो पूजने योग्य है। उसे प्यार करे, उसकी सराहना करे, ना कि उन्हें कष्ट दे। तो चलिए एक छोटा सा पात्र परिचय मैं चाहूंगी कि तालियां पुरजोर होनी चाहिए। अभी जो आप नाटक देख रहे थे डिसेबल स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एकेडमी के द्वारा ये रंगमहल की पहली प्रस्तुति थी नाटक डोली। तो चलिए पात्रों का परिचय करवाती हूँ। लड़की की भूमिका में जो थी सना खान, तालियां होनी चाहिए। लड़की के पिता की भूमिका में थे अनिल कुमार सुमन जी। बहुत 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 ही शानदार प्रस्तुति रही और मैं बता दूं कि मेरे पिताजी का भी नाम अनिल ही है और बहुत अच्छा अभिनय आपने किया। और लड़की की जो फुआ, कहते हैं दोस्तों की खून के रिश्ते ही रिश्ते नहीं होते, जो निभा दे रिश्ता वही रिश्तेदार होता है। साइना रहमत जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। साइना रहमत जी, मैंने बोला साइमा रहमत, सॉरी। लड़का के कैरेक्टर में थे शरद कुमार जी, तालियां होनी चाहिए। लड़का के पिता के कैरेक्टर में थे विवेक कुमार जी और संयोजक भी है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हर चीज का संयोजन किया। और लड़का की सॉरी पंडित जी के कैरेक्टर में थे राणा जी, बहुत ही दोनों तरह के विवेक कोई नहीं रहा है देखो। और गायिका के रूप में गायिका में है कोमल जी, कोमल जी के लिए जोरदार ताली। नाम पर थे अरुण कुमार जी, बेंचों पे थे मनीष यादव जी। बहुत ही शानदार, आप सभी म्यूजिशियंस के बिना ये नाटक और अधूरा रहता। बहुत ही बेहतरीन रूप सज्जा धीरज कुमार, वस्त्र विन्यास सुनीता कुमारी, संगीत कोमल सिंह, प्रकाश आदित्य राज, मन सज्जा विवेक कुमार और पुस्तिका एवं आमंत्रण पत्र पर प्रेम कुमार जी को बहुत ही सराहनीय और कंटिन्यू सर लगे रहे। पेशे से शिक्षक कहते हैं कि कुछ ही लोग होते हैं जो समाज की दशा और दिशा दोनों सुधार सकते हैं, उनमें से एक मजबूत कड़ी है हमारे शिक्षकगण। और छोटी सी बच्ची बाल कलाकार, बहुत ही प्यारी सी बच्चे निश्चल होते हैं। क्या नाम था बच्ची का? दीपिका कुमारी। देखिए बच्चे कितने निश्चल होते हैं, उसका चप्पल छूट गया तो चप्पल लेने वापस गई। तालियां जोरदार